हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.3 का कुछ स्टार्टिंग में हम लोग कुछ क्या करेंगे, फार्मूलाज को सॉल्यूशन करेंगे और उसी फार्मूला के आधार पर हम लोग क्या करेंगे 8.3 का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जितना फार्मूलाज है उसको हम लोग पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कुछ फार्मूला दिया हुआ है आपका, उस फार्मूला को हम लोग को क्या करना है, उसको हम लोग को आज प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, प्रूव करते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग का दिया हुआ है prove that क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है कि हम लोग का क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है कोसेक कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को सॉल्यूशन करना है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में यूज करते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए हम लोग का समकोण त्रिभुज जिसका कोण बी 90 डिग्री और ये एंगल जो है मेरा ए और ये एंगल हमारा जो है क्या है सी है। ठीक है, तो जब ए एंगल निकालेंगे तो इसको हम लोग लंब मानेंगे। ये हम लोग का हुआ लंब, ये हुआ हम लोग का आधार, ये वाला हुआ हम लोग का कर्ल। ठीक है, चलिए हम लोग कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, चलिए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जैसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री से हम लोग जब इसको बनाएंगे तो हम लोग का कैसे सॉल्यूशन करना है। सबसे हम लोग लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी पी थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी कर्ण स्क्वायर मतलब हम लोग का हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर को बाद में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस, उसके बाद हम लिखेंगे सॉरी, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग का होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए हम लोग का कर्ण क्या है, एसी दिया हुआ है, यानी एसी का स्क्वायर हो जाएगा। लंब दिया हुआ है हम लोग का बीसी, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। आधार दिया हुआ है हम लोग का एबी, यानी हो जाएगा एबी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड को हम एसी स्क्वायर से भागा देंगे। दोनों
तरफ AC स्क्वायर से भागा देने पर चलिए हम लोग भागा देते हैं। AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब देखिए हम लोग का AC स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1। यहाँ देखिए हम लोग का हो जाएगा BC बटे AC जो दिया हुआ है, तो क्या है हम लोग का BC है हम लोग का लंब और AC है हम लोग का कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण जो होता है तो हम लोग का क्या होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है साइन थीटा। क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी थीटा के जगह में क्या है हम लोग का ए है। ए एंगल को लेके हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग का ए बी बटा ए सी है, यानी ए बी हम लोग का हो गया आधार, ए सी हो गया हम लोग का कर्ण। आधार बटे कर्ण जो होगा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड को लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड को राइट साइड में। क्या हो जाएगा हम लोग स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर दे दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यही हम लोग को प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 1 में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब चलिए इसी फॉर्मूला से हम लोग और कुछ दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे हम लोग का आया क्या क्या आया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसे फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं क्या, साइन स्क्वायर को इस साइड रखेंगे और कॉस स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे। साइन चेंज होगा, यहाँ क्या है प्लस है, उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा हम लोग का माइनस, यानी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला हम लोग आया, ये मान लीजिए कि इसका नाम कुछ दे दीजिए, दूसरा नाम दे दीजिए इसका, कुछ नंबरिंग कीजिएगा तो कीजिए, नहीं तो इसको छोड़िए। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका, इसी से आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आएगा कैसे कि हम जब कॉस स्क्वायर को रखेंगे, कॉस स्क्वायर ए को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का पूरा फॉर्मूला, ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का है, इससे तीनों फॉर्मूला का हम लोग का आया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे ये वाला दूसरा नंबर वाला, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। चलिए इसी को पहले हम लोग देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट ईएम में नहीं तो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। स्टॉप। हम लोग इससे पहले जो फार्मूला 1 का सॉल्यूशन करके प्रूव करके दिखाए, अब उससे फिर दूसरा और फार्मूला निकाले। अब फिर क्वेश्चन जो ये क्या है हम लोग का दूसरा नंबर में जो दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के साथ साथ और दूसरा कुछ फार्मूला जो आएगा उससे निकलेगा, उसको हम लोग सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग का जो वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज जो था, उसी त्रिभुज से यानी उसी ट्रायंगल से हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, दूसरा नंबर वाला, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर वाला में हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 वाला हो गया था। 2 वाला आप देखिए, 2 वाला में क्या दिया है देखिए, जैसे कि हम लोग का दिया हुआ है सेक स्क्वायर वाला, इसमें अप्रूव करेंगे वही चीज हम लोग लिखेंगे, फिर समकोण
समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी में सेम चीज लिखेंगे, जिसका कोण बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिर पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस फार्मूला के हिसाब से हम लोग तो लिखे थे कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो वही चीज हम लोग लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कर्ण यानी हम लोग का एसी दिया हुआ है, यानी एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब यानी हम लोग का दिया हुआ है बीसी, यानी बीसी का स्क्वायर प्लस फिर हम लोग का आधार दिया हुआ है ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग आज इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम जैसे उससे इससे पहले क्या किए थे, ए सी स्क्वायर से डिवाइड किए थे दोनों साइड को, अब क्या करेंगे, दोनों साइड को फिर ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ ए बी स्क्वायर से भागा देने पर चलिए हम लोग भागा देते हैं ए बी स्क्वायर से, यानी दिया हुआ है मेरा ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस फिर दिया हुआ हम लोग का ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए बी स्क्वायर। चलिए ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा हम लोग का, ऊपर नीचे कैंसिल कर दिए। अब बोलिए ए सी बटे है ए बी क्या, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार को हम लोग क्या लिखते हैं, कर्ण बटे आधार यानी h बटा b, यानी h बटे b को हम लोग लिखते हैं सेक, लिखते हैं सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू BC बटे AB, यानी BC हम लोग का लंब है और बटे में है क्या AB, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार को हम लोग लिखते हैं tan लिखते हैं, यानी tan स्क्वायर A हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये साइड से जब इस पार उस बराबर के उस पार से इस पर जब लेते आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस था माइनस हो गया, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू बच गया मेरा 1। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग का फॉर्मूला 2 दिया हुआ था वो हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए फिर इससे और आगे का कुछ फार्मूला जो निकलेगा उसको भी हम लोग निकालेंगे। क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो निकाले। अब इससे फिर दूसरा वाला निकलेगा, देखिए क्या निकलेगा, निकलेगा हम लोग का सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और इस पर से उस पर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, फिर और एक फार्मूला हम लोग का निकलेगा इससे, देखिए क्या निकलेगा, हम लोग का और एक फार्मूला निकलेगा, निकालिए कैसे निकालते हैं हम लोग सेक वाला। अब tan को रखेंगे हम लोग, देखिए क्या सेक स्क्वायर और इसमें क्या दिया 1 है प्लस उस पार में है, इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको फिर माइनस 10 को फिर इक्वल्स टू के उस पार भेजेंगे तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर ए, यानी इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इससे हम लोग का फिर और 2 फार्मूला निकल गया, यानी टोटल हम लोग का दूसरा वाला में निकला, उसको लेके 3 गो फार्मूला हम लोग का निकल गया। ठीक है, चलिए हम लोग और फिर तीसरा वाला का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको फिर हम लोग को निकालना है, तीसरा वाला को कैसे निकालेंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियोज में इसको हम लोग
बनाते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या निकाले थे, इससे पहले हम लोग निकाले थे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस वन का सॉल्यूशन किए थे। अब फिर हम लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन का सॉल्यूशन करेंगे और इससे जो फार्मूला निकलेगा और आगे वो फार्मूलाज को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखिए फिर हम लोग निकालते हैं, कैसे फिर निकालेंगे वही चीज जो हम लोग का ऑलरेडी पहले से हम लोग का दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज लेके हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। देखिए हम लोग का इस फिर नेक्स्ट वाला में हम लोग भी एक सॉल्यूशन करेंगे इसको लेके, ठीक है। चलिए क्या है, तीसरा वाला हम लोग का था, तीसरा वाला में फिर लिखेंगे समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब हम लोग का समकोण त्रिभुज है तो हम लोग पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसी से हम लोग का निकलेगा। पाइथागोरस फार्मूला क्या हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हम लोग का कर्ण स्क्वायर में क्या दिया हुआ है जी, AC दिया हुआ है। तो लिखिए ऑलरेडी, इससे पहले लिख लेते हैं इसको कि बाई पी थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग बनाएंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AC यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा लंब यानी BC, यहाँ लिखते हैं इसके अनुसार BC स्क्वायर प्लस आधार यानी हो जाएगा AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग अब इसको हम लोग फिर सबसे पहले क्या किए थे, AC से डिवाइड दिए थे, उसके बाद फिर हम लोग डिवाइड किए थे किससे, उससे पहले हम लोग डिवाइड किए थे AB से डिवाइड किए थे। अब हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, BC से डिवाइड करेंगे। चलिए हम लोग BC से डिवाइड करते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ BC स्क्वायर से, दोनों तरफ BC स्क्वायर से क्या भागा देने पर चलिए भागा दीजिए। AC स्क्वायर बटे में लिखेंगे हम लोग BC स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर लिखिए BC स्क्वायर बटे में हो जाएगा हम लोग का BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे में हो जाएगा BC स्क्वायर। चलिए BC स्क्वायर BC स्क्वायर हम लोग का ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर AC बटे में हो जाएगा BC यानी कर्ण बटे लंब यानी H बटे P। H बटे P में क्या होता है हम लोग का, H बटे P में होता है हम लोग का कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की जगह में क्या है हम लोग का A है, A एंगल लेके हम लोग निकाल रहे हैं इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस, अब निकालिए AB यानी AB हम लोग का दिया हुआ है आधार, BC दिया है हम लोग का क्या लंब, यानी आधार बटे लंब जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा कॉट A में, ठीक है। यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कोसेक स्क्वायर A माइनस दिस साइड से दिस साइड लेते आएंगे, यानी उस पार से इस पार जब लेते आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या है 1 है। चलिए ये वाला भी हम लोग का देखिए, तीसरा नंबर वाला भी हम लोग का प्रूफ हो गया। इसी से जो कुछ आगे का कुछ फार्मूला निकलेगा वो भी निकाल देंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं, इससे पहले इसको लिख लेते हैं प्रूफ। चलिए प्रूफ हो गया, देखिए हम, ठीक है बच्चों। अब बोलिए फिर क्या हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कोसेक को रखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा ऑन, ये दिस साइड से दिस साइड भेजेंगे इसको तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए,
ये माइनस था उस पर गया इक्वल्स टू प्लस हो गया। अब फिर देखिए इसी से और निकालेंगे, क्या निकलेगा, ये एक निकल गया ऑलरेडी, ये तो है। फिर देखिए दूसरा वाला क्या निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, कॉट वाला से निकालेंगे। अब चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर है और इक्वल्स टू 1 है उस पर में, तो इस पर में इसको लेते आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1, प्लस में था साइन चेंज हो जाएगा। और इसको फिर इस पर से उस पर भेजेंगे तो ये भी माइनस में है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बोलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको एक तरफ लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर ए -1, ये हम लोग का हो गया प्रूफ। ठीक है, हम लोग वही सोच के रखे थे कि आज जितना हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री 8.3 में जो अप्लाई होने वाले फार्मूलाज था उसको हम लोग को आज सॉल्यूशन करना था। तो चलिए हम लोग इस वीडियोस में आज सारा फार्मूलाज 8.3 में यूज होने वाले सारा फार्मूलाज सॉल्यूशन आप लोग को हम कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग आएगा 8.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इतना तक ही बच्चे।